प्यारे राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय भी दिन रहा। इतनी इतनी लर्निंग होती है बहुत सिखाते हैं प्रभु। और सबसे प्यारी बात है कि इतने साथ रहते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, पर संसार में चलने के लिए पर वे ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, हर चीज़ का। आज ऐसे ही संसार में जैसे जैसे आप जैसे आपके सुपरवाइज़र होते हैं और हमने जैसे पता चला कि उनका देहांत, किसी प्रियजन का देहांत हुआ है या इस तरह से है। अब क्या है, अपनी तरफ से जितनी समझ है हम सब डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करके लिख दिया। बट आई गेस एक्सपेक्टेशन और होती है और प्रभु को पता होता है। और जहाँ पर मीन मेक चल रही होती है या जिनको ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं की होती हैं, तो वहाँ पर प्रभु देखिए कैसे हेल्प करते हैं। तो हमारी मीटिंग थी तो मेरी कॉलीग कहती है कि अरे उनके ऐसे ऐसे हुआ है, कुछ करना नहीं है। तो मुझे मुझे एकदम इनका हाँ हाँ ज़रूर कीजिए, हम सब मिलके करते हैं, आप बताइए, आप कीजिए, हम साथ देते हैं। तो इसी में बड़ा सुंदर चर्चा चली, डिफरेंट कल्चर्स की चर्चा चली कि जिनके घर किसी की डेथ होती है तो क्या करते हैं। तो क्रिश्चियन कल्चर में कि वो देते हैं, धन देते हैं, उसे वो बोलते हैं, शोक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग बोलेंगे। कि उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग फूल या कार्ड ऐसा कम देते हैं, पर हमारा मेन चीज़ रहती है पैसे। क्योंकि वो पैसे और फिर उनके कल्चर में होता है कि इससे कुछ साबुन खरीदें। तो उन्होंने कहा कि साबुन खरीदने का मतलब ये नहीं कि साबुन खरीदें, कि देखिए यहाँ पर भी कि जो, क्योंकि इतना रोना होता है, इतना शोक हुआ होता है, तो उसमें फिर उसमें उसमें और तो वो मतलब सिग्निफाई ये करता है कि वो मैले हो गए कपड़े तो वो धो लें। बट उन्होंने कहा कि जब कोई जाता है तो फैमिली पे बहुत आता है, एक्सपेंसिव चीज़ होती है जाना, तो पैसे किसी न किसी तरह चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे कल्चर में तो पैसे देना नहीं है। एज सच कोई जाता है तो शौक मतलब सिर्फ शौक ही करने जाते हैं, या बस कि भाई बस। पर यहाँ पे ऐसे नहीं, इनमें ऐसे नहीं होता, इनमें होता है कि देते हैं कुछ, नो। कई क्रिश्चियन कम्युनिटीज में आई थिंक फूल और इस तरह का है। कईयों में जो अफ्रीकन बेस्ड हैं, वहाँ से, तो वहाँ पर फूल का कम होता है, धन का होता है। फूलों के साथ धन भी यहाँ भी होता है, धन कलेक्ट करते हैं कि फैमिली को सपोर्ट हो जाए। तो कई लोग करते हैं इस तरह जाके कलेक्ट। और तो फिर ये हुआ तो फिर मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ पूछने कि भाई कब है, कब कर सकते हैं, क्या है। तो पता करती हूँ मैं। तो फिर एक से पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, हो गई भी है। हो गई भी, तो मैं आके कहते ओ कि हो गई भी है, ये कुछ कर देते हम। तो प्रभु ने देखिए, फिर से मैं कुछ भूल गई थी, फिर से चक्कर लगवाया
और जब मैं गई तो मुझे मेरी प्रिंसिपल मिल गए, वो बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पूछना, तो मैंने ये पूछा। और देखिए जो अपने काइंड ऑफ होते हैं ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए टीचर्स अलग होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स अलग अलग, जैसे हो जाती है, गुट अलग होता है उनका, गुट अलग होता है। तो फिर पर उन्होंने ऐसा सुना कि तो फिर वो रुक गए, नहीं तो उन्हें पसंद नहीं आता कि बीच में बात कर रहे थे तो बीच में आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कल ही है। ओह, हम लोग इतने खुश हुए कि भाई, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो उनका जन्मदिन भी है। तो कहा ओ, तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि अगर कुछ उन्हें भेज, तो उन्हें कहा कि भाई हम कुछ भेजना चाहते हैं, उन्हें देना चाहते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी बहुत होती है, लोग अपने एड्रेस नहीं पता होते लोगों के, और पसंद नहीं करते बताना। तो फिर तो उन्होंने कहा कि कहते अच्छा, फिर मैं भेज दूंगी, आपने जब भी करना होगा। तो हमारे सीनियर टीचर उनमें का वही करेंगे और वो करेंगे, तो वो अपना ढूंढ रहे थे और बड़े भाव चाव से कर रहे थे। तो उन्होंने उन्होंने किया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर चीज आई। वो बुजुर्ग टीचर हैं, तो उन जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन, और एक और कॉलीग थे, उन्होंने उन कॉलीग के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। तो दूसरों को लगा, एक और टीचर को लगा कि ओ, वो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, क्या पता कर भी दें। अनुमान, अजम्पशन है ना, कोई इंसिडेंट हुआ होता है या कोई प्रीवियस, तो हम लोग अज्यूम बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि भाई, और सब करते हैं, ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है। तो मैंने उन कॉलीग से पूछा, तो उन्होंने कहा कितना पड़ेगा मिस महाजन? मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना भी पड़ेगा आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप जितना कर सकें। कहते हाँ, मैं ज़्यादा नहीं कर सकूंगा, पर मैंने कहा, मैंने ये पूछा कि आप करना चाहेंगे? कहते हाँ, मैं करना चाहूंगा। तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए उन्होंने वैर या द्वेष नहीं पाला कि भाई नहीं, ये यही लोग करें, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ पाल रखा और पाला, और बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने किया, और उन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगा, तो बहुत अच्छा बन गया। और देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे चल रहा था, आई थिंक एक्सपेक्टेशन हो रही थी कहीं। महाराज बता रहे थे कि किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत भरी हुई हैं। आप देखिए कि क्लास में आते हैं, ऑब्जर्व करने आते हैं, सब कुछ लगा होता है, फिर भी आपको नंबर 0 दे देते हैं कि उन्हें दिखा नहीं, ये सब है नहीं वहां पर, लगा नहीं हुआ, इस तरह से आ जाता है। तो फिर आपको एविडेंस भेजना पड़ता है, नहीं शायद ये मिस हो गया, ये है। पर ये इसलिए नहीं हो रहा होता, ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भूख होती है, अगले को चाहत हो रही होती है इम्पोर्टेंस की, जो कि उन्हें मिल नहीं रही होती। और देखिए गुरुदेव कैसे, महाराज को पता है संसार, हम लोग ऐसे, मैं ऐसा ना करूं, इस तरह से ओवरली जाके वो करने, क्यों, हम लोग महाराज आश्रित हैं, महाराज करेंगे, ठीक है, नहीं ऐसे। पर महाराज को पता है कि संसार किस तरह निभाए जाते हैं, और शायद बहुत सारे संबंध या सामाजिक चीजें इसीलिए शायद रुकी होती हैं, या क्यों, क्योंकि अगले को जो इम्पोर्टेंस चाहिए होती है वो नहीं दी होती, राइट। और इसके कारण वो है। पर आई गेस साधक समाज में या जैसे भी है, मैं तो यही कहूंगी, जब महाराज हम जैसे अगर ट्रू हैं, अगर बिल्कुल ट्रू हैं, तो अगर हम ऐसे काम नहीं भी करते तो इट्स फाइन, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए। पर यहाँ से सीख के मैंने कहीं और अप्लाई किया, जैसे कि अभी हमारा सत्संग चल रहा है सांबा में, और वहाँ की साधिका जी जो हैं, उनके परिवार की एक सदस्य की मृत्यु हुई। मैंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मैं इस तरह का नहीं महाराज ने रखा हुआ
कि मैं इस तरह जाके कुछ बोलूं या जब पता चला है, पर आज महाराज ने लिखवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लिखवाया कि वो लोग शोक में हैं, और पर कि आई होप उनका सारा परिवार आ सके प्रचार में। तो जब देखिए, जब आप प्रबंधक होते हैं और जब आप लीड कर रहे होते हैं और ऐसी सिचुएशन में आप आध्यात्मिक स्टेप लेते हैं, तो जो बाकी लोग होते हैं उनमें बहुत इंथुजियाज्म आता है, उनमें बहुत सुंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि देखो इन्होंने अध्यात्म चुना, और ना कि बाकी जो चीज़ें हैं, इस तरह, क्योंकि एग्जाम्पल्स गुरुजनों के तो सबने सुने होते हैं, है ना। और अगर हम, और सबको पता भी होता है, बट अगर हम थोड़ा सा भी कदम उस तरफ उठा सकें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो महाराज ने क्योंकि मुझे कार्य क्षेत्र में सिखाया ये चीज़, और जबकि मैंने कर दिया था, फॉर्मल लिख दिया था, पर नहीं, गुरुजनों को पता है कि और चाह रहा था, कोई और चाह रहा था, मुझे तो नहीं पता था, पर ओकेजन आ गया। महाराज देखिए, महाराज भी तो टाइमिंग इतनी सुंदर करते हैं। ओकेजन आ गया और ओकेजन पे प्रभु ने करवाया। महाराज ने ऐसा सदा करवाया हुआ है। जैसे एक और भी थे, उनका भी जैसे ही पता चला था, फेसबुक पे डाला, पर उनका परिवार थोड़ा सा पीछे पड़ गए कि भाई क्यों डाला, पॉजिटिव चीज लेने की बजाय नेगेटिव लिया। पर क्यों? क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरा 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 काम और इस तरह से सोशल मीडिया पे ही मेरी एक्सप्रेशन आती है या एक्सप्रेस किया जाता है, राइट, इस तरह से। पर ठीक है, पर क्योंकि हर आइडिया भी तो महाराज से ही आता है, मैं खुद नहीं सोच सकती इन तरह की बातें। ऐसे किसी तरह की भी बातें नहीं सोच सकती, महाराज की ही आइडिया होते हैं, महाराज ही प्रेरित करते हैं, महाराज ही लेके जाते हैं, वही करते हैं, प्रभु ही करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर सा डायरेक्ट, बहुत डायरेक्ट। कई बार ऑपोजिट, अलग सी वेव चल रही होती, तो महाराज टिकाए रखने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मैं ही था, मैं ही था, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही कहने को कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हुआ, कल किसी को बर्थडे विश किया। बर्थडे भी महाराज ने अभी बंद करवाए हुए हैं, नहीं तो वो करवाते थे। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, तारीख तो यही है पर ये महीना नहीं है। तो मुझे 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 लगा, मैं कहा ओहो, मैं तो सदा यही सोचा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मैं लिखने लगी, मैंने उन्हें लिखा कि आपके बच्चे को के लिए बहुत बहुत बधाई, पर मैंने बच्चा काटा, महाराज ने उसे कटवाया और बेटू लिखवाया। मुझे रिस्पॉन्स आता है, धन्यवाद। और वहां पे लिखते हैं, कहते मैंने अपने फोन में अपने बच्चे को बेटू करके ही सेव किया हुआ है। इमेजिन। और उन्होंने मुझे वो भेजा, फोटो भेजी कि नंबर की बेटू करके सेव किया हुआ है, बताने के लिए कि तो मैंने कहा हाँ, तो महाराज यही करते, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं और फिर बहुत नेगेटिव एनर्जी भी आती है, और फिर तुम्हारा उस नेगेटिव एनर्जी में हम अपने आप को बीट अप ना करें। तो महाराज देखिए कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण देकर बताते हैं कि सब मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। हमें पता नहीं, हमें पर काफी चीज पता है, पर कई बार बहुत भारी नेगेटिव
एनर्जी को कॉम्बैक्ट करने के लिए महाराज को फिर संभालना पड़ता है डायरेक्ट आके अपनी अनुभूति देकर। ये चीज़ बहुत सुंदर है। और फिर हमारे कार्यक्षेत्र में थैंक्स गिविंग यहाँ पे बहुत मनाया जाता है, तो उसकी ड्राइव चल रही। और तो मुझे तो फिर जो लोग कर रहे वो बहुत जैसे यूएस की बड़ी प्रोमिनेंट वो स्टूडेंट बॉडी होती है, वो कर स्टूडेंट बॉडी बनी होती है, वो लोग कर रहे होते हैं। तो तूने लिखा कि ग्रीन टीम भी सपोर्ट करेगी, अपनी क्लासेस नहीं लिखी, टीम लिखी कि वो ये लोग भी सपोर्ट करेंगे, तो हमें भी दीजिएगा। तो उस तरह से किया। और आज तो बहुत सुंदर शुरुआत हुई। आज पहली बार अनाउंसमेंट्स पर ग्रीन न्यूज़ शुरू हुई और हमारे कार्यक्षेत्र की, और बच्चे ने इतना सुंदर बोला, ओ मेरे भगवान, जबरदस्त। और बड़े अच्छे टाइम पे उसे मिला। बच्चा खुद ही करके आया पक्का, और खुद ही गया, और बहुत बहुत सुंदर इनिशिएटिव प्रभु ने दिलवाया बच्चे को। और बहुत सुंदर बात की उसने, टिप दी। और फिर मैंने ऑफ कोर्स शेयर भी की सबके साथ करनी थी, इतनी बहुत सुंदर शुरुआत हुई। और तो फिर जो हम लोगों के बाहर से आते हैं, जैसे स्मिथसोनियन, वो लोग आते हैं, उनको एक अच्छा बच्चे ने फोटो नहीं ली उसकी वीडियो ली जो वो बोल रही थी। तो फिर उसकी साथ गई थी, तो मैंने उन्हें बोला कि आप तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। मैंने स्टाफ के साथ नहीं शेयर की थी, पर उनके साथ शेयर की। उनका रिस्पॉन्स, और मुझे पता था वो बहुत एंजॉय करेंगे, और लिटरली बहुत उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बिल्डिंग में ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। कहते हम तो हर जगह इसको भेजेंगे। और उस बच्चे ने मुझे जो चीज टच की, उसने ग्रैटिट्यूड भरा था उसमें। उसने जब वो इंफॉर्मेशन न्यूज पढ़ी, क्योंकि और मुझे लगा कि जो मैं पोस्ट डालती हूँ बच्चों के पेज पर, जो जो वो करते हैं और जिस उसकी कहीं ना कहीं झलक उसकी उसमें थी। और देखिए, जब हम दूसरों को धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड इतना सुंदर करते हैं, बच्चे ने किया है, तो अगले को कितना छूता है, और कितना आनंद मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और बहुत सुंदर था। ये तो एक बहुत ही गजब की बात थी, बहुत सुंदर थी, बहुत 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 प्यारा रहा। गुरुजनों की ही टोटल कृपा है कि इस तरह से बच्चे ने इनिशिएट लिया। प्रभु ही तो हैं करवाने वाले, उन्होंने ही तो मन में डाला, वो ही गए और फिर उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत कृपा है सब उनका है। आज शनिवार है, हाँ, और बहुत हमारी भी बहुत सुंदर शुरुआत होने वाली है आज के दिन। सो हम पहले मिलेंगे फैमिली गेट टुगेदर में, राइट। और हम लोग आते हैं 4:30 बजे शायद, या 4 बजे मुझे अपना टाइम सैटरडे संडे का टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। सो 4 बजे आते हैं। तो इस बार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक की चर्चा है, तो सभी को आमंत्रित किया है कि भाई सभी आए, पधारें, और हम सभी मिलकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा तो दिन ही बहुत सुंदर है, 13 तारीख से पहले है। तो हम अपना धन्यवाद अपने प्यारे सदगुरु महाराज को अर्पण करेंगे। हाँ, 4 बजे होता है
मेरी तो बहुत अर्ली होगी। समय बदल गया है ना, याद रखना पड़ेगा। तो तो फिर कि देखिए उन्होंने बच्चों के लिए कैसे छोटे छोटे से ग्रंथ ग्रंथ, देखिए अब मुंह से ग्रंथ ही निकला है, वो है ही उसमें स्वामी जी महाराज का सब कुछ। और बाकी ग्रंथों में बच्चों के लिए कुछ मेंशन नहीं है, पर गुरुजनों को पता है कि बच्चों को छोटा 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 जिस तरह की आवश्यकता है, और कितना कितना उन्होंने भर दिया बच्चों के लिए। और हम धन्यवाद धन्यवाद के सिवाय क्या कह सकते हैं। और पर बनता तो है और आनंद भी आता है धन्यवाद करने में, इतना दिया है इतना दिया है। तो धन्यवाद करेंगे हम गुरुजनों का। और कल पधारेंगे सब 4 बजे, और उसके बाद फिर हमारा सत्संग होगा, और फिर रात्रि 9 बजे हमारा आरंभ होगा भक्ति प्रकाश जी का पाठ 1 घंटे का। और उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारा जाप आरंभ होगा, और जाप के बाद फिर से सत्संग होगा। जाप के बाद सत्संग होगा। जाप या तो रामोपासना, ओ यहाँ पर हुआ कुछ कि रामोपासना तो हम जूम पर ही करते हैं, और उसका समय भी 5 बजे होता है। तो तभी पूछ रहे थे कि रामोपासना होगी कि नहीं होगी। वहां पे हो गया, यहाँ पे अब आया कि महाराज ने जो बोला था वो निकल गया कि भाई 13 तारीख को तो होनी चाहिए, है ना। पर देखते हैं, बाद में अगर कर सकें तो बाद में कर सकें तो, या बाद में समय अलग कर लेंगे रामोपासना के लिए आने के लिए। या बिल्कुल लिख लेते हैं ना ये कि ये चीज होने वाली है कल। कल समय अलग करेंगे। ये तो लिखना पड़ेगा। सो रामोपासना हम लोग 7 बजे करेंगे, या 7 बजे ठीक रहेगा। बिजी रहने वाला है इस वो, या ठीक है, हो जाएगा आई गेस। सब 7 बजे रखेंगे रामोपासना, संडे को शाम को 7 बजे। या बहुत भारी कृपा है महाराज की। देखिए उनको पता था कि कुछ हुआ है और तभी उन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम करवाया और बुलवाया, और कि भाई ये अटकेगी अब अब पता लगेगा। और जबकि मुझे तब भी क्लिक नहीं किया कि सब क्यों पूछ रहे हैं कि रामोपासना में आना है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है। देखिए कैसे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। आई गेस वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कैसे काम करता हूँ, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संतान दे वसीले असा राम नाम पायो रे,
राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे संता ने दसे आवेदनियारा, तेरे अंदर वसदा है प्यारा, अंदरों ही राम दिखाया संता, जगमग जगमग लायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे प्यारे नू सब लब लब थके, ढूंढन कोई गंगा देव से, सोई किस्मत जागी अपनी, कर दे विचरब पायो रे, राम राम पायो रे आसा, राम राम पायो रे, राम राम पायो रे आसा, राम राम पायो रे संता देव सीले आसा, राम राम पायो रे, तन धरती जा सतगुरु आए, आप पवित्र चरण चित लाए, तन तन भाग उना दे जिन्हा, गुरु चरणी चित लायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे, राम नाम पायो रे आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे संता देव सीले आसा, राम नाम पायो रे। साधिका जी ने कहा कि बच्ची जो है वो बहुत रूड बिहेवियर कर रही है आजकल, बच्चा ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहा, बोलता भी नहीं ठीक तरह से, सो फिर उसको काउंटरैक्ट करने के लिए फिर मुझे चिल्लाना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, सो इसलिए फिर गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ यही चीज़ कही कि बच्चा और किस लिए चिढ़ता है कि भाई अगर मम्मा बोलती है टिफ़िन बाहर निकालो या जूते वहाँ रखो या इस तरह से, तो बच्चे जो बड़े होते हैं, हो रहे होते हैं स्पेशली इस एज में, वहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत, एडोलेसेंट एज है हार्मोन से चल रहा है, हाँ कि भिड़ना है, और हार्मोन से केमिकल्स हैं, क्या भिड़ेंगे, तो अपना ही सब चेंज करना होता है। तो वहाँ पर अगर बच्चे को बोला है टिफ़िन निकाल के दो और टिफ़िन आया नहीं वह बाहर, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद ही चले जाते हैं निकालने के लिए,
यहाँ पे ये करना रोकना है कि अगर बच्चे ने नहीं निकाला है टिफिन, रहने दो वहीं पे। अगले दिन बच्चे को लिफाफे में दे देना टिफिन बना के। उसे चिढ़ेगा बच्चा, तो आप बड़े प्यार से तब बोल सकते हैं। यहाँ पे बड़े धैर्य और धैर्य धैर्य की बहुत ज़रूरत है। और फिर जब धैर्य आएगा तो बल आएगा स्ट्रांग रहने के लिए। तो जब बच्चा बच्चा देखेगा कि मेरा गंदा टिफिन मेरे बैग में ही है, मैंने निकाला नहीं था, मम्मा कह रही थी और मम्मा ने भी नहीं निकाला, और फिर बच्चे को लिफाफे में टिफिन दिया है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और आप तब तक करते जाइए जब तक बच्चा टिफिन रखना आरंभ नहीं करता। और जिस दिन बच्चा रख दे, उसको दो, अब उसको अपना कीजिए काम, धो के नेक्स्ट डे टिफिन मिल जाएगा उसमें। तो नॉन वर्बली, मतलब एक्शन से बच्चे को पता लगना चाहिए कि भाई नहीं, अब अब धुलेगा तो तभी धुलेगा जब मैं निकाल के रखूंगी, मम्मी मेरे बैग के पास नहीं आने वाली, राइट। इस तरह से करना पड़ेगा। बच्चे गंदे कपड़े अपने निकाल के नहीं डाल रहे, इट्स फाइन। जब धोने के लिए, जब पहनने के लिए अगला दिन कपड़ा नहीं मिलेगा, चाहे अंडरगारमेंट्स है क्योंकि आपने धोने के लिए नहीं रखे हैं, तो वही पहनिए। ये आपको बड़े प्यार से अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई कपड़े, गंदे कपड़े रख दो इस बास्केट में, आप रखोगे तब धुल जाएंगे। भूल गए, अच्छा रखते हैं, रखते रखते, बार बार नहीं कहना, एक ही बार कहना है। बार बार कहकर दूसरे का निर्णय अपने आप करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कपड़े धुलने हैं, मैं धो दूंगी, पर यहाँ तक पहुंचने चाहिए। और कीजिए, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब यानी कि एक दिन कह दिया, बहुत सारी साधिकाएं कहती हैं कि हमने एक दिन कहा फिर हुआ नहीं तो अगले दिन खुद ही कर दिया। नहीं, ये नहीं। गंदा कमरा पड़ा है, पड़े रहने दो, पड़े रहने दो, ये करना पड़ेगा। और उन्हें रिमाइंड करवाना है कि आपका कमरा, बार बार नहीं कहना कमरा साफ करो, कमरा साफ करो, कमरा साफ करो। उससे क्या होता है कि एक तो हम अपना ही समय बहुत बर्बाद करते हैं, और ऊपर से अपनी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। और फिर गुस्सा आ जाता है तो फिर पश्चाताप होता है कि अरे मुझे तो गुस्सा नहीं करना था, मैंने कर दिया। तो अगर स्वामी जी महाराज की कहना मानते हैं, हम एक बार बोलें कि भाई अपना कमरा साफ कर लो, नहीं किया, दैट्स इट, रहने दो गंदा। उसमें अब झाड़ू भी नहीं लग रहा क्योंकि गंदा है, जगह नहीं है। और इसलिए फिर से 3 दिन बाद रिमाइंड करवा दो, भाई कमरा साफ नहीं हो रहा क्योंकि बहुत गंदा है, इसे क्लीन अप कर लीजिए ताकि सफाई हो सके। और अगर नहीं होता, लेट इट बी, लेट इट बी, उसमें धूल जमने दीजिए, करने दीजिए। इजी नहीं होता, हम गिव इन कर देते हैं बहुत जल्दी, और हमसे ही नहीं देखा जाता गंदा कमरा। बट कहीं कुछ चिल्लाने के लिए ऐसे करना ज़रूरी है। और बच्चे ऐसा नहीं है कि बाहर जाके नहीं करेंगे, बाहर जाके बहुत अच्छा करेंगे, बट फिर भी हमें घर में अपने आप को ही, जैसे कि अब बड़े हो रहे हैं तो हम कब तक ये सब करते रहेंगे, नहीं करना। तो 4th-5th एज क्लास के बाद ये सब छोड़ना है। तो किसी ने पूछा कि 15 साल का है तब छोड़ सकते, मैंने कहा 15 साल तक तो उसे बिगाड़ दिया पूरा वो कर करके, तो अब क्या करना है। तो अब पर जब भी पता लगे बात का तब कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जब भी पता लगे बच्चे को ग्रो करने देना चाहिए। हम डरते हैं कि
बच्चे गिर जाएंगे या बच्चे ठीक नहीं करेंगे, बार 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 चिल्लाएंगे 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 उन पर, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही बार कहा, और अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, ना करें, कोई बात नहीं, आपको छोड़ना होगा, नहीं तो वो डिसीजंस नहीं ले सकेंगे अपने। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वे लाइफ में अच्छे डिसीजंस लें, अपने डिसीजंस लें, उन्हें डिसीजन लेना सिखाना चाहते हैं, अगर हम ही उनको सब बताते रहेंगे तो उनका दिमाग नहीं चलेगा, और फिर वे डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। इसलिए डिसीजंस लेने देने चाहिए, अपना जैसे चयन करेंगे वैसे ही भरेंगे। ये सीखना आना चाहिए कि जैसा तुम चयन करोगे वैसे ही भरोगे, इसलिए चयन ध्यान से करो। मैं पढ़ा था नहीं, लिटरली अच्छी तरह पढ़े थे या लास्ट डे पे पढ़े थे, पढ़ा तो था ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा चयन करोगे फल तो फिर वैसे ही मिलेगा, दैट्स इट। फल तो अपने हाथ में ही नहीं है, अपने हाथ में तो सिर्फ अच्छी सी एफर्ट करना है, अगर नहीं एफर्ट करते तो बैठे रहेंगे, ये बात है। सो इसलिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम स्ट्रांग नहीं होते तभी हम फिर बच्चों को स्ट्रांग नहीं कर सकते। हमें स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, और तब हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे आते हैं, छुट्टी में आते हैं बच्चे, मोबाइल पर रहते हैं, क्योंकि वो अपने जब छुट्टी पे नहीं भी होते तब भी मोबाइल पे ही रहते हैं, अगर हॉस्टल में होते तब भी मोबाइल पे ही रहते हैं, ये उनका कल्चर है। तो घर आते हैं, अब घर में सोएं और फिर क्या करें, और तो फिर इससे चिढ़ने की बजाय है कि भाई इंजॉय करें उनकी प्रेजेंस, उनसे बातचीत, वो हैं इस तरह से इंजॉय करें, लाड करें, और जो कर सकते हैं। अगर बच्चा आया है और सो ही रहा है, कोई बात नहीं, सोने दो सोने दो और इंजॉय करो कि भाई कि आया हुआ है, दैट्स इट। बट ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है, और जो अगर हम अपनी पर्टिकुलर जैसी चाहत होती है या कामना होती है उसके अनुसार ही चलते हैं, फिर हम दुखी रहते हैं, फिर हम छोटी छोटी खुशियों में भी हैप्पी नहीं होते। सो इसलिए एक्सेप्ट करके जो सिचुएशन है उसको एंजॉय करना चाहिए, वो पॉजिटिव होती है और एंजॉय किया जा सकता है, ये चीज़ बात है। पर बच्चों के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हमें धैर्य और जो हमने निर्णय लिया है कि अगर मैंने नहीं बोलना, एक बोलने के बाद मैंने नहीं बोलना, तो उस पे हमें टिके रहना है उस निर्णय पे टिके रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वहां से हम हिले ना। सो चलते हैं हम आगे, और करते हैं रामायण जी। पृष्ठ है 315। कालिक रूपा जो अति वर्णन कर निज रूप, सर्व सुंदरी सिया को कहती बहुत कुरूप। कैसी वास्तव में यह कौन कर्म है ढंग, इसका क्या आचार है, इसमें कौन तरंग। कोई कुलटा है कड़ी कुटिल कर्म की कुन, कामिनी कलुष काम से बनी पाप की कुन।
सीता को देख रही हैं और लिखा है सर्व सुंदरी सिया को। सो कुरूप बोला, और फिर कैसे, और बोल रही हैं ये वास्तव में कैसी है। क्योंकि देखिए हम जब खुद खुद जैसे होते हैं फिर दूसरे को वैसे ही समझते हैं, राइट। सो जब अगर वो खुद उसने अगर रूप बदला है और रूप बदल के वो तो प्रश्न क्या पूछ रही है शूर्पणखा कि ये वास्तव में कैसी है, दिख तो ऐसी नहीं है पर ये वास्तव में कैसी है। हाँ, कौन है, कौन कर्म का है ढंग, इसका क्या आचार है, कौन सी इसमें विशेष तरंग है, ऐसे पूछती है। कोई उल्टा है कड़ी, कुटिल कर्म की कुंज, और पाप की पुंज बनी पड़ी है। तो यहाँ पर इस राघव सोच रहे हैं ये कि ये कौन है, क्या है जो सीता को ऐसी बोल रही है, ऐसा बोल रही है। हाँ, तो ये राघव सोच रहे हैं कि ये है कौन असली में, और क्या है इसका, ये क्यों ये ऐसे कुटिल कर्म क्यों कर रही है, और कामनावश वो भी कलुष काम से पाप की पुंज बन रही है। सो अंदर इसके क्या भरा है। तो राघव ने फिर वह लखने को रघुराज, उसके भीतर क्या है, तो उन्होंने व्यंग से भरकर शब्द बोले कि सीता तो मेरी पत्नी है और मेरे संग रहती है, और मैं पत्नी व्रत को कभी भंग नहीं करता। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है, तो मैं पत्नी व्रत को भंग नहीं करता हूँ। और सो पत्नी वान पर पुरुष की तुझे क्यों चाह हो गई, क्या कर ले तूने सोचा नहीं कि तू सौतेली बन जाएगी। तो इसलिए मेरे को तो प्यारी पत्नी का व्रती, तो मुझे तो अपने पत्नी का ही मैं हूँ, उसका व्रती हूँ, मुझे तो तू ऐसे ही जान ले। पर मेरे भाई से जाके क्यों नहीं पहचान करती। और तो उन्होंने ऐसा सजेशन दिया प्रभु ने, और यहाँ लिखा है कि व्यंग किया, और वो दौड़ी गई, लक्ष्मण जी के पास गई, कामना से हता, कामना वश काम वासना जाग गई थी, जहां मर्जी भेज दो, और चले गई। और फिर वहां वहां पर केवल प्रभु ने इशारा किया और वे समझ गए सब कुछ, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और तो लक्ष्मण को अब वहां बोलती है कि तुम्हारा तो बड़ा सुंदर रूप है, मुझको अपने पास रखिए, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी रहूंगी, मुझसा मैं तुम्हारी जैसी हूं अनुरूप, मेरी जैसी कोई सुंदरी तुम्हें और नहीं मिलने वाली। जितने भी देश देख लिए देख लो, मेरे साथी बनकर रहो, और बिल्कुल निर्वैर, देखो ऐसे है ना, प्रलोभन दे रही हैं। और वहां जहां प्रलोभन टिकते नहीं है या जहां प्रलोभन टिकते नहीं है, या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब उनका। और परमेश्वर दया करें, जैसे उनकी इच्छा है वे चलाएं, और जैसे जैसे उनको पसंद आए, जिसको लाना चाहते हैं, जिसको जिसको बिठाना चाहते हैं, जैसे जैसे वे करना चाहते हैं, सब उनका, सब उन्हीं से सब उन्हीं के श्री चरणों में। आइए हम सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।